आप सभी को जोहार। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो कि रीजनिंग वो भी बहुत दिन के बाद स्टार्ट हुआ आप लोगों का। फिर एग्जाम नज़दीक है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है करना, तो हम लोग प्रैक्टिस में लग जाते हैं। कॉल बात कर। आप पीछे क्वेश्चन हालांकि देख रहे होंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन को छुपा दूँ क्योंकि आप पता चला बातों में आप सबसे पहले ध्यान क्वेश्चन में। हालांकि एक स्टूडेंट की अच्छी पहचान होती है यही कि आप लोग जहां नजर क्वेश्चन पर हो तो पहले क्वेश्चन पर ही ध्यान देना चाहिए। आप सभी को जोहार, गुड इवनिंग, जोहार आप सभी को जितने लोग हैं। जल्दी जल्दी सबसे पहले जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दीजिए, जितना हो सके बाकी लोग तक पहुंचा दीजिए। और जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूं कि ऑनलाइन का अटेंडेंस आपका लाइक, और आपकी लाइक्स एंड कमेंट्स ही हमारी एनर्जी। बिल्कुल सबको गुड इवनिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है 20 क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, जैसे हमने सुपर 20 अभी जो सीरीज चल रहा है, सुपर सीरीज को हम नाम दे सकते हैं। सुपर सीरीज चल रहा है आपका एग्जाम को देखते हुए। अगर क्वेश्चन अगर झारखंड में 40 है तो सुपर 40, मैथ्स में 20 है तो सुपर 20। तो ये सुपर सीरीज चल रहा है। सुपर सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होगा। इस क्वेश्चन को आज करेंगे हम लोग थोड़ा सा ध्यान लगाकर, देख करके आखिर कहाँ फंस सकते हैं आप लोग, क्या हो सकता है क्वेश्चनों में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। बातों का सिलसिला क्वेश्चन करने के दौरान भी चलता रहेगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा आम लाइक करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लाइक करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत दिन बाद आए हैं, अभी आते रहेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा है, जिस प्रकार कॉपर का संबंध डक्टाइल से। तो आप देखिए क्वेश्चन को बनाने के समय ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं रहना है। नॉर्मल से क्वेश्चन को देखना है और प्रयास करना है कि आपका बनाने समय ये दिक्कत ना करे। जितने लोग हैं बनाने का प्रयास करिए, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर बाद कि अगर टाइमर हो सके तो मैं टाइमर भी लगा दूंगा ताकि आप लोग बनाकर देखें। तो जिस प्रकार कॉपर का संबंध, अब ये देखिए लग रहा है आपको कोडिंग डिकोडिंग सा क्वेश्चन लग रहा होगा कि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जिस प्रकार कॉपर संबंध डक्टाइल से, उसी प्रकार चौक का संबंध इनमें से किससे है। जितने लोग हैं अगर बन जा रहा होगा, हाँ बिल्कुल बनाने का प्रयास करिएगा। निर्मल टुड्डू लाइक चिपका दिए। तो क्वेश्चन करेंगे, आंसर हम आप लोग के आंसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कॉपर का संबंध डक्टाइल से है तो चौक का संबंध इनमें से किससे। ये कोडिंग डिकोडिंग समझ के नहीं बनाइएगा, थोड़ा समझ को थोड़ा बढ़ाकर बनाइएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग की तरह क्वेश्चन पूछता है, हालांकि वो कोडिंग डिकोडिंग नहीं होता है। ये आप लोग है ना, आप पढ़े होंगे इसमें जी। डी आंसर कर रहे हैं, डी। तो यही इस बस इंतजार करते आप लोग आंसर क्या होता है। आप लोगों को जैसा लगा चौक का संबंध किससे है, डी मतलब राइटिंग से। ठीक है, यही लग रहा है। कौशल यादव, जितने लोग सबको गुड इवनिंग। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग इस पर, क्वेश्चन आंसर पर। तो कुछ लोगों को लग रहा है देखिए क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ, और अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप इतना दिन से पढ़कर भी कहीं ना कहीं जाकर गलत करके आ जाएंगे, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आप रीजनिंग में वहां से गलत कर आए। इसलिए हर एक क्वेश्चन आपके नजर से गुजरना चाहिए, और हर एक क्वेश्चन को आपको हर एक क्वेश्चन की जानकारी आपको मिलनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन बहुत लोग सोच रहे हैं, जो क्वेश्चन है ना, अब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कुछ लोग बोलते होंगे सर इसका हिंदी बता दें, कुछ लोग बोलेंगे सर इंग्लिश बता दें। हिंदी और इंग्लिश में दोनों यही क्वेश्चन यूज किया है। हालांकि इसमें थोड़ा सा आपके शब्दों का, आपके वर्ड पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे डी, मोस्टली लोग ए और डी में जा रहे हैं, ए और डी में, कि आखिर आंसर क्या होगा, फंसे हैं ए और डी में। चलिए अब आंसर आना शुरू हुआ है। मैथ्स वर्ल्ड ने आंसर करा है बी, और इंद्रजीत कुमार ने आंसर करा है बी। आशिफ अनवर कह रहे हैं बी कंफर्म। देखिए मैं ना एक क्लास रहा तो उसमें कुछ स्टूडेंट लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप नाम लेते हैं ना तो हम लोग की ऊर्जा बढ़ती है। बस वही समझिए, आपकी ऊर्जा अगर हम बढ़ा रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, और मैं यहाँ अगर नाम ले रहा हूँ मतलब आपका आंसर सही है, और ये नाम पूरा आपका समाज लेगा आपके एग्जाम के बाद, आपके रिजल्ट के बाद। उसी तरह हमारी ऊर्जा आपके लाइक्स एंड कमेंट्स है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आंसर क्या होता है। कॉपर, कॉपर क्या होता है, बोला डक्टाइल है। मतलब डक्टाइल का मतलब होता है तन्य, जिसको हम लोग तार की तरह खींच सके, तार की तरह खींच सके। ठीक है, तो बोल रहा कॉपर का संबंध अगर टाइल्स है, जिसको जो तन्य है, जो नाजुक, जिसको तार की तरह खींच सके, उसी प्रकार तब चौक का संबंध किससे। हालांकि चौक लिखने के काम आते हैं, हालांकि चौक व्हाइट होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं इसका रिलेशन कैसा है। तो आप जब एनालॉजी पढ़े होंगे तो एनालॉजी में क्वेश्चन आता होगा कि जिस प्रकार संबंध इससे, उसी प्रकार इसका संबंध किससे। तो ये संबंध स्थापित कर रहा है। तो अभी आंसर जिनका आ रहा है सबका बी आंसर बिल्कुल सही है,
क्योंकि कॉपर का संबंध किससे है, तन्य से, कि तार की तरह उसको खींचा जा सकता है। तो चौक कैसा होता है, भुरभुरा होता है, भंगूर होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा इसका बी, ना तो व्हाइट ना तो राइटिंग। हालांकि ये सब पता है कि चौक का यूज राइटिंग में किया जाता है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, तो आंसर होगा इसका क्वेश्चन होता है भंगूर। ठीक है, मतलब जो भुरभुरा हो, भंगूर हो, ब्राइटल। ठीक है, तो आंसर होगा फर्स्ट का आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन पर। आप लोग सेशन को शेयर जरूर करिएगा ताकि बहुत सारे लोगों के पास चला जाए। अब आते इस क्वेश्चन को, अब आ रहे हमारे पास आ रहा है, अब ये क्वेश्चन आ रहा है आपका कोडिंग डिकोडिंग से। क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन बनाइए। ये टाइमर है क्या, टाइमर एक कोशिश करते हैं टाइमर लगाने का, आप लोगों का टाइमर भी है। कितना देर में आप लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आप लोग टाइम स्टार्ट, कितना देर में एक भी आंसर आएगा वहां पर रोकेंगे। आप अभी तक इंस्टीट्यूट में ही, सर बिल्कुल इंस्टीट्यूट में ही है, शिव इंस्टीट्यूट से ही क्लास रहे। तो फर्स्ट सेकंड का आंसर जब तक आप लोग आएगा, टाइमर कितना देर में आंसर आता है, जैसे पहला आंसर आया हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आंसर 2 का लिख कर करेंगे आगे ना। चलिए पहला आंसर आ गया इनका बी, हम यहाँ पर टाइमर रोक रहे हैं। 35 सेकंड में एक आंसर आया है, कोशिश करेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ते समय तक हम लोग इसको कोशिश करेंगे थोड़ा कम करने का। ठीक है, 35 सेकंड में आंसर आया है। अब आंसर हम लोग आते हैं बनाते हैं, 2 का बी आ रहा है। अब आंसर हम लोग बनाते हैं क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग 35 सेकंड लिया गया आप लोग द्वारा। अब देखिए बोला बेनिफिट, बेनिफिट को क्या कर रहे हैं हम, 22146320 कर रहे हैं। फिर तो बाउंस को हम क्या लिखेंगे, तो बेनिफिट क्या है, तो बी का नंबर हम जैसे देख रहे हैं, बी का वैल्यू कितना होता है, बी का क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं, बी का वैल्यू लिखता है 2। ठीक, बी के बराबर लिखता है 2, तो बी का तो 2 यूज किया गया है। ठीक है, फिर है ई, ई के बराबर भी 2 लिखा है, ई के बराबर भी क्या लिखा है, 2 लिखा है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। आने वाले एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग छोड़कर नहीं आना है, इसमें प्रयास करना है बनाने का। ठीक है, एक महीना पहले कृष्णा इन, एक महीना पहले नहीं, एक महीना नहीं हुआ होगा, कृष्णा इन में जरूर देखे होंगे, एक महीना नहीं हुआ होगा। छोटा सा शहर है और दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं हम लोग मिलेंगे ही, अगर देखते हैं तो मुलाकात जरूर करना चाहिए। ई, तो अब ई का वैल्यू 2 कैसे होगा, तो ई का वैल्यू 2 कैसे होगा, तो ई का वैल्यू, ई एक और ग्रुप लेकर चलता है जो वॉवेल ग्रुप बोलते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल ग्रुप है। तो वॉवेल ग्रुप में ई का स्थान क्या है, 2। तो हम देख रहे हैं बी के बराबर भी 2, ई के बराबर 2, और एन का वैल्यू कितना है, 14, स्पेशल लिखा है 14। एफ का वैल्यू क्या है, 6 लिखा गया 6। आई, यहाँ पर आई है, आई वॉवेल ग्रुप में कितने नंबर में आता है, तो तीसरा नंबर में है, तो आई के बराबर 3 लिखा है, और टी को लिखा है 20। तो हम देख रहे हैं कि ये जो यूज किया गया है वॉवेल को और अल्फाबेट्स के नंबर को सीरीज किया है। हाँ, तो हम देख रहे हैं उसी तरह बाउंस को क्या करें, तो बी का वैल्यू तो 2 हो जाएगा। ओ वॉवेल ग्रुप का है, तो वॉवेल ग्रुप कितना नंबर में आ रहा है, चौथे नंबर में, तो 2 4। यू कितने नंबर में है, वॉवेल ग्रुप का 5वें नंबर, तो 2 4 5। हम देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों को तो काट देंगे, 2 4 5 के बाद क्या है 1, तो 14। एन का वैल्यू क्या है, 14। हम देख रहे हैं यहाँ 14 है और यहाँ 15 है, तो इसको तो काट देंगे, आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, क्या करना है क्वेश्चन में, मतलब अल्फाबेट सीरीज को यूज किया है और साथ में वॉवेल। अब ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए नया होगा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे हुए सवाल है। ठीक है, जब आपको एसएससी वगैरह एसएससी में देखेंगे, या फिर आप रेलवे देखें, या फिर अदर किसी भी मतलब बिहार देख ले, यूपी देख ले, जिसमें आपका एसएससी क्वेश्चन पूछता है, इसमें ऐसा क्वेश्चन यूज कर रहा है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चनों पर, कि कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं जो आप लोगों को काम देगा आगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, डी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, और टाइमर हम लगा देते हैं कि ये टाइम कितना देर में आप लोग यूज करें। इस क्वेश्चन को बनाइए और इस क्वेश्चन बनाने का हम टाइमर लगाते हैं। जितना पहला क्वेश्चन बनाया था आप लोग 35 मिनट, इसका यूज करें जल्दी। इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका भी बताएंगे आप लोग। टू का डी 3 में आ गए, 3 में 30 होगा, हम यहाँ खुद रोक देंगे, आप लोग आंसर आया नहीं 30 सेकंड में खुद रोक देंगे, और इसको बनाने का बताएंगे एक तरीका क्या होता है।
कि आप कैसे इसको और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, आखिर क्या देखना है। 30 से 35 हो गया, हम इसको रोक रहे हैं और यहाँ पर से इसको हटा रहे हैं, मतलब अभी तक तीसरा का आंसर नहीं आया। तो ये थोड़ा नहीं आने का कारण क्या है, नहीं आने का कारण क्या है कि ये कैलकुलेशन, और अभी एक आंसर आया है। आप लोग आंसर करने के पहले जरूर यहाँ से लिख लीजिएगा कि किस नंबर का आंसर आप लोग कर रहे हैं, वो जरूर लिखिएगा, क्योंकि पता नहीं चलता ऐसे में। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये क्या है आपका, सॉल्व करना है, ये कैलकुलेशन सॉल्व करना है इसको। हाँ ठीक है नितेश, बिल्कुल सही है आपका, 2 4 5 14 32, ठीक है। 3 का आंसर ए आ रहा है ना। इसी तरह जैसे 3 4 इस तरह से लिख दीजिएगा, 4 का डी। आप 4 कहां से लेते, 4 क्वेश्चन कैसे पढ़ लीजिए नितेश। अब आते इस क्वेश्चन, कभी भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला बार, सबसे फर्स्ट क्या ध्यान देना आप लोगों को, डिवाइड पर। सबसे पहला कहां ध्यान देना है, डिवाइड पर, कि डिवाइड के पर जाना है, डिवाइड के पास जाना है और जाकर ये देखना है कि डिवाइड कहां पर रखने पर आराम से किया जा सकता। तो डिवाइड यहाँ पर अभी हालांकि रखा हुआ डिवाइड 3 पर 51, तो यहाँ पर अगर है तो इसको क्या किया जा सकता है, आराम से इसको क्या कर सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, मतलब डिवाइड किया जा सकता है कि 3 को अगर 51 से डिवाइड करेंगे तो आराम से रिजल्ट 17 आ जाएगा। लेकिन बात है यहाँ पर कि सिंबल को चेंज करने का। तो आप देखिए, क्या डिवाइड को अगर हम उठा के कहीं और रखेंगे तो यहाँ पर यूज होगा। डिवाइड को अगर यहाँ रख रहे हैं तो 17 से 3 डिवाइड नहीं जाएगा, यहाँ रख रहे हैं तो 17 नहीं जाएगा, यहाँ जा रहे हैं तो भी उल्टा हो रहा है। मतलब डिवाइड को अगर उठा के कहीं और रखेंगे तो यूज नहीं होगा। तो ऐसे में हम डिवाइड को चेंज नहीं करेंगे, तो जो डिवाइड वाला है पहले उसको काट देंगे, कि हम डिवाइड वाला को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि डिवाइड जो अपनी जगह पर है वो सही काम कर रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि अदला बदली वाला, कि किसको चेंज करना है, तो सबसे पहले आप डिवाइड के पास जाइए और डिवाइड को देखिए कि जहां पर है वो क्या वहां पर अपने मतलब सही जगह पर है कि नहीं। अगर सही जगह पर है, जैसे 3 से आराम से चला जाएगा 17, तो और बाकी जगह पर सही जगह नहीं फिट बैठेगा, तो डिवाइड को छेड़छाड़ मत करिए। तो डिवाइड वाला जो सिंबल ए और सी है उसको हम काट देंगे। अब आपके पास बचेगा 2। देखिए, ये हम बता रहे हैं, आपको तो समय लग रहा है, लेकिन आप खुद से बनाइएगा, माइंड कैलकुलेशन करिएगा तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा, है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर डिवाइड और माइनस। अब यहाँ पर 2 चीज है, अब या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी, किसी एक को यूज कर लीजिए। अगर आंसर इससे आ गया तो ठीक, नहीं आएगा तो इससे, तो ए और सी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो जिनका आंसर ए आ रहा है वो आप छाट लीजिए, फिर से एक बार प्रयास करिए, ए और सी तो नहीं आएगा। अब आते हैं यहाँ पर कि आखिर हम क्या करेंगे, तो हम डिवाइड को छोड़ दे रहे हैं, पहला यूज करते हैं माइनस और मल्टीप्लाई में, मतलब यहाँ के जगह माइनस और यहाँ के जगह, तो इसको बस कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन। 51 से 13 51 से 3 करना है डिवाइड, तो आ जाएगा इसका 17। 17 के बाद क्या है, प्लस 17। हम क्या करना, माइनस की जगह मल्टीप्लाई की जगह माइनस, और माइनस की जगह मल्टीप्लाई, क्या है बराबर लाना 10, ठीक है। 17 17 34, 12 2 24 बराबर 10 लाना। तो 34 में से 24 गया 10 बराबर 10, ये आ गया। मतलब कि ऑप्शन बी को चूज करने से मेरे पास क्या जो कैलकुलेशन बिल्कुल लेफ्ट और राइट LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो जाता है ना। तो कोशिश बस है, क्वेश्चन में ज्यादा कोई परेशानी और ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना है। करना क्या है, तो बस डिवाइड को चेक करना कि डिवाइड कहां पर जाकर अपना सही स्थान को प्राप्त करता है। अगर ये यहां है तो छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना। तो आंसर आ जाएगा आपका 3 का आंसर है बी। और बीच में कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, मैं इस क्वेश्चन को फिर से कोशिश करूंगा बताने की। चलिए, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्लास में बार बार बताया गया है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास तो इसको क्या करना है। कैसे हैं सर, बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग का साथ रहेगा तो और अच्छे रहेंगे। बस इसी तरह से आप लोग साथ देते रहें, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहें, क्योंकि आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी ही एक शिक्षक और माता पिता को भाती है। तो आंसर बताएंगे इसको। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत बार इसको एग्जाम क्लास में बताया गया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है जिसमें आपका रैंकिंग का क्वेश्चन हो, और इसको क्या करना, सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग, इसको नॉर्मली कहीं कहीं पर सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग दोनों इसको मिला देता है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं कि क्वेश्चन अगर कभी भी आता है, देखिए यहाँ पर आएगा आपस में अपना स्थान अदला बदली या बदल लेता है। और हमने कहा था क्लास में जब हम लोग कर रहे थे, जितने लोग अगर होंगे यहाँ क्लास में जो हम मुझसे क्लास करे हैं उन लोग होंगे तो उनको याद भी आ रहा होगा, बोले कि कभी भी यदि अदला बदली वाला क्वेश्चन आता है, कभी भी यदि अदला बदली क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं करना। जैसे क्वेश्चन देखा अदला बदली, तो जैसे लिखा हो बस हम उसको क्या करें, उतार लें। तो एक पंक्ति में चारू बाईं ओर से 10वें स्थान पर, मतलब चारू क्या है, लेफ्ट से 10th स्थान पर। कौन है, चारू। बस लिख जो ऐसे ही उतार देना। फिर करना शिवानी दाईं ओर से 12वें स्थान पर। शिवानी को क्या करना है, राइट से क्या है वो 12वें स्थान पर। बस जैसे जैसे पूरा उतार देना। फिर बोलते हैं चारू और शिवानी आपस अपना स्थान बदल लेते हैं। अपना स्थान बदलने का मतलब समझ रहे हैं,
चारू के स्थान पर शिवानी और शिवानी के स्थान पर चारू। मतलब क्या करना है, डायरेक्ट इसको काटना है, इसके जगह शिवानी को रख देना है, इसको काटना है, इसके चारू को रख देना है। अब जो शिवानी पहले दाएं से 12वीं थी, अब कौन हो गई, चारू, और चारू जो बाएं से 10वीं थी, अब कौन हो गई, शिवानी। बस इतना करना। बहुत बढ़िया कौशल यादव, यही आप लोग से उम्मीद भी यही था। अब क्या करेंगे, जब बदले तो फिर बोलता है जब बदल लेते तब चारू बाईं ओर से 19वीं, अभी चारू का स्थान कहां है, यहाँ, चारू दाएं से 12वीं, अब चारू को क्या बोल रहा है, बाएं से क्या हो जा रही है, 19वीं। ठीक, इतना कंडीशन है तो बोलता है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं तथा दाईं ओर से शिवानी। सबसे पहले टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। और लेफ्ट राइट किसका, किसी एक ही व्यक्ति का लेफ्ट राइट हो, किसी एक ही व्यक्ति का लेफ्ट राइट हो, उसी को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग ऐड करते हैं। तो अब लेफ्ट राइट किसका है, हमको चारू का पता है, 12 और 19 हम जोड़ देंगे आपके पास, 19 प्लस 12 माइनस 1, मतलब 31 माइनस 1 बराबर क्या आ गया, 30। तो टोटल तो आ गया 30, टोटल मेरे पास आ गया, क्या है टोटल, कितना आ गया, 30। ठीक है, और क्या पूछा, टोटल के बाद भी क्वेश्चन पूछ दिया है कि तथा दाईं ओर से शिवानी, तो ये भी तो हमें पता है, राइट का फॉर्मूला भी तो पता है, राइट, और टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। पूछा किसका, शिवानी, तो शिवानी का अगर दाएं पूछ रहा तो शिवानी का बाएं, तो शिवानी का बाएं भी हमें पता है, तो शिवानी का। देखिए अगर इस क्वेश्चन में कहीं किसी को लगेगा कि सर नहीं समझ में आया या पहली बार देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो जरूर पूछ लीजिएगा कि सर क्वेश्चन को फिर से बता दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ आपके लिए, और आपको ही अगर प्रॉब्लम होगा तो आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, इसलिए आप जरूर ये बोलिएगा सर नहीं बन पा रहा, चाहे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको करें। तो लाते हैं, बोले कि शिवानी का अगर राइट पूछा तो शिवानी का ही लेफ्ट यूज करना पड़ा, तो टोटल तो मेरे पास ऑलरेडी निकला हुआ है, टोटल है 30। बाएं दो है, एक चारू का भी बाएं है और एक शिवानी का ही बाएं है, हमें यूज किसका करना है, शिवानी का। क्यों, क्योंकि शिवानी का दाएं पूछा है, तो शिवानी का बाएं और प्लस 1, तो 20 प्लस 1 बराबर 21। तो क्या हो गया, आंसर क्या होगा, टोटल 30 और 21, तो आंसर आएगा 30 और 21। हम देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, जहां पर ऑप्शन आपके पास दिख रहा होगा, क्या ऑप्शन है, हाँ इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। इंग्लिश हालांकि क्या था कि यहाँ पर क्वेश्चन जब बनाया गया था तो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो रहा था, इसको 2 प्लेट में डाल दिया गया। ठीक है, सर अब क्या लगता है सीजीएल का एग्जाम हो जाएगा, इतना दिल फेंक कर क्वेश्चन बोल रहे हैं तो कभी मेरे मुंह से निकल ही नहीं सकता है कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हाँ हाँ, वही ना, लेकिन वो समझे तब ना सर। तो आंसर क्या होगा, 30। देखिए यहाँ पर आंसर 21 और 30 भी है, और 30 और 21 भी है। तब यहाँ आंसर करने का हम लोग क्या करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये 30 और 21 भी है, और एक सद्दाम हुसैन गुड इवनिंग, बहुत देर बाद आए सद्दाम। तो अब यहाँ आंसर 21 और 30 को करेंगे, 30 और 21 को। तो सबसे पहले क्या पूछा, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, मतलब सबसे पहले बोला है टोटल हाउ मेनी पर्सन, तो पर्सन क्या 30। देन आफ्टर पूछा है शिवानी पोजीशन फ्रॉम द राइट, तब शिवानी की पोजीशन, उसके बाद 21। तो आंसर 21 और 30 नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, 30 और 21। ठीक है, टोटल 30 एंड शिवानी पोजीशन फ्रॉम राइट 21। ठीक है सर, दोबारा समझा, देखिए दोबारा समझाने देख रहे, अंता अस्थि प्रारंभ, बहुत दिन बाद आपसे भी मिल रहे हैं, तो दोबारा समझाने का चीज क्या है, हम लोग कभी भी अगर क्वेश्चन इंटरचेंजिंग आता है, पोजीशन चेंज करते, शिवानी इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब इंग्लिश में कभी भी क्वेश्चन ऐसे में इंटरचेंज आएगा। पेपर कटिंग का क्वेश्चन पिछले बार से ही वेट कर रहे थे, इस पर पेपर कटिंग का क्वेश्चन शायद अभी इसमें नहीं डाल पाए होंगे, नेक्स्ट सीरीज वाले में पेपर कटिंग का भी क्वेश्चन डालेंगे, पेपर फोल्डिंग का भी क्वेश्चन डालेंगे। सर एग्जाम 22-23 सितंबर को कंफर्म होगा, 21 और 22 को कंफर्म होगा, 23 सितंबर एक दिन आप ज्यादा आगे चले गए हैं, 21 और 22 को कंफर्म एग्जाम होगा, आप लोग तैयारी पे रहिए। हम बिल्कुल सत्य समझा रहे हैं, बिल्कुल समझा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, कभी भी हिंदी में इसका इस्तेमाल करेगा, हिंदी में इस्तेमाल करेगा अदला बदली, और इंग्लिश में इसी को इस्तेमाल करेगा इंटरचेंज। ये क्वेश्चन रैंकिंग का है, रैंकिंग के 3 फॉर्मूला याद रखेंगे, रैंकिंग में 3 फॉर्मूला, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, और लेफ्ट बराबर टोटल माइनस राइट प्लस 1। ये 3 फॉर्मूला आपके काम का है। लेकिन यहाँ पर एक जादुई चीज क्या है, मतलब समझिए दिमाग में रखने वाला, क्योंकि होता क्या ना, जादू आपके दिमाग के सामने अगर कोई करता हो, दिमाग में रहता है, अरे वो ऐसा जादू दिखाया था। दरोगा की तैयारी करने वालों के लिए कुछ बोल देंगे, जरूर बोलेंगे, कमल हसन जरूर बोलेंगे, कंधे पे सितारा चमकेगा, कमर में तमंचा लटकेगा, टेंशन मत लीजिए, जरूर होगा। ठीक है, तो हम बोले कि अगर इस फॉर्मूला में सबसे बेसिक चीज क्या है कि जितने भी फॉर्मूला 3 फॉर्मूला लिखे गए उसमें किसी एक ही व्यक्ति को मतलब है इससे,
मतलब कि अगर टोटल हम निकाल रहे हैं तो किसी एक ही व्यक्ति का लेफ्ट राइट दोनों होना चाहिए, किसी एक ही व्यक्ति का लेफ्ट राइट होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए राम है तो राम का लेफ्ट और राम का ही राइट पता होना चाहिए, तब हम टोटल निकाल सकते हैं। दूसरा कि अगर हम राइट निकाल रहे हैं, मान लीजिए राइट निकाल रहे हैं कोई मोहित नाम का लड़का का, मोहित नाम के लड़का का हम निकाल रहे हैं राइट, तो मोहित का ही लेफ्ट पता होना चाहिए। या फिर सद्दाम का मान लीजिए हम निकाल रहे हैं लेफ्ट, ठीक है, हम सद्दाम का निकाल रहे हैं लेफ्ट, तो सद्दाम का ही राइट पता होना चाहिए। मतलब साफ स्पष्ट है, किसी एक ही व्यक्ति का अगर पता हो तभी हम उसके सामने निकाल सकते हैं। वेरी कूल टीचर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो हमने क्या कहा, कभी भी अगर इंटरचेंजिंग है तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को जो क्वेश्चन दे रहा है स्टार्ट से लेकर उसको बस लिख देना। क्या लिख रहा है, चारू स्ट्रेंथ फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब चारू क्या है, चारू का कंडीशन क्या है। एकदम ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन रीजनिंग यही चीज है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, आंसर आपके पास है। चारू के बारे में क्या बोल रहा है, चारू क्या है, बाएं से 10वीं है, चारू क्या है, बाएं से 10वीं, जो जो क्वेश्चन बना उतारना है। शिवानी क्या है, दाएं से 12वीं, हम कुछ थोड़ी कर स्पेशल कुछ नहीं कर रहे, बस हम इस क्वेश्चन को उतार रहे हैं, और आप लोग को भी इतना ही करना, शिवानी दाएं से 12वीं। इसके बाद बोलेगा कि इंटरचेंज करना। बेस्ट टीचर इन रांची सर, मस्ती में सिलेबस खत्म कर देते हैं पढ़ा। हाँ प्रीति, समर बेस्ट टीचर इन रांची, आप लोग का प्यार है कि यहाँ पर अभी आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा इसी। तो बोले क्या, इसके बाद क्या है कि शिवानी इंटरचेंज, इंटरचेंज करने का मतलब ध्यान दीजिएगा, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, स्थानों की अदला बदली, समझ रहे हैं, स्थानों की बदला बदली, मतलब वो अपने स्थानों की अदला बदली कर रहे हैं। स्थान मतलब चारू, चारू को जगह अच्छा नहीं लग रहा होगा वहां पर, स्थान का अदला बोले कि नहीं यहाँ पर गड़ रहा है, चारू शिवानी तुम यहाँ पर आ जाओ। शिवानी बोलेगी नहीं हम नहीं आए, लेकिन बहुत मन आएगा, दोस्त है दोनों का, बनाएगा, बोले ठीक है चलो बदल लेते हैं। तो चारू के स्थान पर कौन आ जाए, शिवानी, चारू के स्थान पर कौन आ जाए, शिवानी, और शिवानी के स्थान पर कौन आ जाए, चारू। आप लोग भी दोस्ती में करते होंगे, हम आगे बैठेंगे तुम पीछे बैठ जाओ, विंडो सीट हमको दे दो, ठीक है चलो विंडो सीट तुम ले लो, ये प्यार मोहब्बत चलता रहता है दोस्तों के बीच में। तो चारू बोली शिवानी को, शिवानी में चारू को अदला बदली कर, अदला बदली स्थान का किया गया, ये वहीं पर है, ये जो रैंक है उसका वहीं पर है, अदला बदली स्थान पर किया गया। ठीक, अब क्या है, जब यहाँ पर अदला बदली कर दिया गया तो देखिए एक कंडीशन हो गया मेरा, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन अदला बदली, थर्ड कंडीशन में क्या बोलता है, अदला बदली अगर हो गया तो बोलता है चारू बिकम्स 19th फ्रॉम द लेफ्ट, चारू क्या हो गई, बाएं से 19वीं हो गई, कहां हो गई, बाएं से 19वीं, बाएं से 19वीं। तो अब चारू क्या है, अभी दाएं से 12वीं, और इसी लाइन पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाएं से 19वीं भी। अब जैसे हम बाएं लिख दे, हमें मतलब मेरा काम पूरा हो गया। मेरा काम पूरा होने का मतलब क्या, कि किसी एक ही व्यक्ति का यदि बाएं दोनों पता हो, लेफ्ट राइट दोनों पता हो, तो टोटल आप आराम से निकाल सकते हैं। तो हम टोटल निकाल सकते हैं, टोटल फॉर लेफ्ट प्लस राइट -1, हम 19 प्लस 12 और -1, 31 -1 बराबर 30, ये निकल गया मेरा टोटल। ठीक है, हालांकि हम जैसे देखकर आंसर डायरेक्ट यहां से कर सकते थे, लेकिन आपको यह भी बताना है क्योंकि शिवानी पोजीशन फ्रॉम, शिवानी का दाएं से भी पूछा है, शिवानी यहाँ पर अकेले बाएं से खड़ी है, बाएं से पता है लेकिन दाएं से नहीं पता, और दाएं का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो टोटल कितना आ गया आपके पास, टोटल आ गया 30 माइनस लेफ्ट का कंडीशन क्या है, एक है लेफ्ट से 19 और एक है लेफ्ट से 10, हम किसका लेफ्ट यूज करेंगे, शिवानी का, क्योंकि शिवानी का पूछा है। ठीक है, क्योंकि शिवानी का पूछा है, तो अब शिवानी का पूछा है तो शिवानी का बाएं क्या है, शिवानी का बाएं है 10, 30 माइनस 10 प्लस 1, तो 20 प्लस 1 बराबर 21, तो आंसर होगा 30 और 21। और इस क्वेश्चन में इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगाना, हम आपको एक बार दो बार समझाने में इतना समय लिए, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल समय नहीं लेना, अगर समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन बिना पेन यूज किए बना लेंगे आप लोग, बस चीज है प्रैक्टिस का। पर ना ही अच्छा लगता किसी और का रीजनिंग, सर आपका रीजनिंग है, सर आप भी सीजीएल अप्लाई किए हैं क्या, ये सीजीएल बहुत पुराने दौर से चलता आ रहा है, शिवांगी, शिवांगी, अजय आपका नाम बहुत अच्छा मिल रहा है हमारे शिवांगन से और आपकी शिवांगी से, अच्छा नाम। ठीक है, सीजीएल बहुत पुराने दौर से चलता आ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि सब सताए हुए हैं सीजीएल के। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर लेंगे। नीचे दिए गए चित्र, हालांकि लिखा है नीचे दिए गए, लेकिन दे दिया है किनारे, देख रहे हैं, यही सब सीजीएल में एसएससी का ही है, डेट कहीं और एग्जाम कहीं और, दिया है नीचे दिए गए, दे दिया किनारे। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो त्रिभुज की संख्या गिनने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आना भी शुरू हो गया है, 5 का ए, नेक्स्ट एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन सर जी, आसिफ इकबाल।
आप लोग के लिए ही हमेशा खड़े हैं, आप लोग को अगर पसंद आएगा तो और बढ़िया होगा, और अच्छा क्वेश्चन आएगा, और अच्छी ऊर्जा के साथ। ऊर्जा कहने का मतलब लाइक एंड कमेंट्स, है ना। तो नीचे देखिए आ रहा आंसर ए। ए के बाद किसी का 5 का। मोबाइल से लाइट जल रहा है, मेरे मोबाइल से लाइट जल रहा है, मेरा मोबाइल कहाँ है? मोबाइल तो मेरे पास है ही नहीं। ए चलिए ए आ रहा है। तो जिनका देखिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब जिस क्वेश्चन को जिनको प्रॉब्लम होता है कि हम कैसे काउंटिंग करते हैं ट्रायंगल को, तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल का फॉर्म दिख रहा होगा इस तरह से, ट्रायंगल का फॉर्म दिख रहा होगा इस तरह से, ये ट्रायंगल का फॉर्म है, ठीक है, ये है ट्रायंगल का फॉर्म, ठीक। अब यहां से बोला ट्रायंगल, तो अब देखिए बेसिक आपको बता रहे हैं, एक नॉर्मल सा शॉर्ट ट्रिक। जब भी अगर ऐसा ट्रायंगल पूछे और बोले यार ट्रायंगल कितना, आप इसको काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, मतलब बिना ट्रिक का डायरेक्ट काउंट कर, लेकिन आपके सामने हम ट्रिक बता रहे हैं। जैसे क्या है, जितना दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, जितना दिखा सेक्शन, कितना दिखा लास्ट, कितना दिखा 4, जितना दिख रहा है उसको हम 2 से गुना कर देंगे, 4 दूना 8, मतलब एक ऐसे सेक्शन में 8 ट्रायंगल होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसे सेक्शन में कितने ट्रायंगल होते हैं? 8 ट्रायंगल होते हैं। आप देखिए ऐसा कितना सेक्शन है, एक सेक्शन है, 2 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो 8 को अगर हम 3 से गुना, देख रहे हैं एक सेक्शन है, यहाँ पर फिर एक जुड़ा दिया है, फिर एक जोड़ दिया है, तो ऐसा टोटल कितना सेक्शन है? ऐसा टोटल कितना सेक्शन है? 8, ठीक है। 8 दिया 3 सेक्शन, तो 8 दिया 24, तो नॉर्मल से 8 इंटू 3 हम डायरेक्ट इसको 24 तो लिख सकते हैं। तो जिनका 24 आ रहा है, बहुत लोग आंसर 24 भी आ रहा है, ठीक है, 24 भी आ रहा है, तो 24 तो लिख सकते हैं, 24 तक तो आ गया। लेकिन कभी भी इस बात को ध्यान रखिएगा, काउंटिंग करते समय ट्रिक से काउंट कर रहे हो या फिर सिंप्लीफिकेशन में आपको सिंपल तरीके से कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, तो एक बात, इस बात को याद रखिएगा, कभी भी काउंट करने समय अगर एक ट्रायंगल या फिर एक डायग्राम अगर किसी दूसरे डायग्राम को कनेक्ट करता है, मतलब यदि मान लीजिए हम इसको, मान लीजिए हम अभी देख रहे हैं दोनों पेन अलग अलग, अगर हम चाहें कि इस पेन को इससे कनेक्ट कर दें, इस पेन को इससे कनेक्ट कर दें, जादू तो नहीं है हमारे पास कि हम इसे करेंगे जुड़ जाएगा। इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? जोड़ने के लिए क्या करेंगे? जोड़ने के लिए हम या तो इसमें ग्लू लगाएंगे, है ना, कुछ ऐसा सोल्यूशन लगाएंगे कि इसमें सट जाए, दो लोहा चिपकाना, उसके वेल्डिंग करते हैं चिपकाने के लिए। तो बस समझिए कि जहां पर कनेक्ट होता है, जहां भी कनेक्ट हो रहा है, कौन कौन कनेक्ट हो रहा है, ये डायग्राम इससे कनेक्ट हुआ, ये डायग्राम इससे, तो कनेक्ट की जगह जहां कनेक्ट हो रहा है, तो कहां कनेक्ट हुआ इस पर ध्यान देते हैं। यहाँ कनेक्ट हुआ है, यहाँ कनेक्ट हुआ, यहाँ कनेक्ट हुआ है, और यहाँ, तो जहां से कनेक्ट हो रहा है वहां से हमको देखना है कि कोई हिडन ट्रायंगल है कि नहीं। जहां कनेक्ट होता है वहां से कोई ना कोई ट्रायंगल बनता है, कहीं कहीं पर नहीं भी बनता है, लेकिन मैक्सिमम जगह सही होता है, मतलब बनता है। यहाँ पर जैसे कनेक्ट हुआ है, तो कनेक्ट से आप खोज लीजिएगा क्या एक ट्रायंगल यहाँ से इस तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ भी कनेक्ट हुआ तो यहाँ से ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं, आप लोग देखिए बन रहा है कि नहीं। तो दो ट्रायंगल ऐसे बन गया, यहाँ भी कनेक्ट है तो यहाँ से भी एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ कनेक्ट है तो यहाँ से भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो टोटल ऐसे कितने? 4 ट्रायंगल, मतलब सीधा आप ट्रायंगल को नहीं दे, जितना कनेक्ट है ऐसे डायग्राम में, जितना कनेक्ट, एक कनेक्ट, दो कनेक्ट, तीन कनेक्ट, चार, चार कनेक्ट से 4 ट्रायंगल, तो प्लस 4, तो टोटल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपके पास 28, 24 4, 24 प्लस 4 बराबर 28 ट्रायंगल। तो ऐसे में आंसर क्या करना है? 28 ट्रायंगल, ठीक है, जिनका 28 है बिल्कुल सही है, 26 नहीं। टोटल एक कनेक्ट, दो कनेक्ट, तीन कनेक्ट, चार, जहां पर उसको वेल्ड किया जा रहा है, जहां पर उसको जोड़ा जा रहा है, हर ज्वाइंट के पास एक हिडन ट्रायंगल निकलने के आसार होते हैं, इसलिए चेक जरूर करना है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर क्या होगा? 28। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 28। जिनका आंसर 28 आया था वो बहुत अच्छा है, सही तैयारी जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 बनाने के लिए टाइमर जरूर देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बनाने के लिए टाइमर जरूर देंगे। टाइमर आप लोग का आएगा, आप लोग अगर वहां पर जैसे 6 आएगा हम टाइमर स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बनाने के लिए टाइमर, अब टाइमर स्टार्ट होता, अब कितना जल्दी कौन बनाते हैं, किस टाइम में बनाते हैं, ये अब सबसे पहला, पहले 3 लोगों का नाम लेंगे और भर भर के आशीर्वाद भी देंगे। चलिए आंसर आना चाहिए अब।
26, 27, 28, 29, 30। 30 में आस्था कि आप लोग का आंसर आएगा। 31, 33, 34, कोई भी आंसर जल्दी से करिए। 42, 43, 44, 45। आज ये टाइमर बढ़ रहा है और देख रहे हैं आप लोग एक क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहे हैं। 50 सेकंड हो गया, अभी तक आंसर नहीं आया है। बी एक आंसर आया है, हम इसको रोक रहे हैं। मतलब 52 से 53 सेकंड, 55 सेकंड का एक अफरोज का आ रहा है। मैथ्स वर्ल्ड बी सुखरामा, इसके बाद आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आंसर बी है कि डी है कि ए है। सी बचा हुआ कोई जी, सी भी आप लोग दे ही दीजिए। है सी को अकेला छोड़ दिए, बी डी तक तो दे ही दिए, सी अकेला बेचारा बच गया। कोई है सी के साथ? तो हम लोग जाते हैं 52 से 55 सेकंड आपका लगा। चलिए अब इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। आप देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए समूह का एक समरूप कौन सा है। मतलब बोल रहा है कि इसकी जैसा जैसा जो रूल ये फॉलो कर रहा है वही चार में से कौन सा ऐसा जो रूल फॉलो कर रहा है। चलिए सी प्रकाश और राम आए हैं सी के साथ। चलिए बहुत अच्छा प्रकाश, आप बहुत अच्छे हृदय के हैं, किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं। फिगर कहाँ है? हाउ मेनी ट्रायंगल, अरे ये इसको छोड़ी ना, वो टाइपिंग करने समय ये लोग इधर उधर कर दिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन को देखिए ना, ये क्वेश्चन क्या बहुत, देखिए एक चीज और बताते हैं, रीजनिंग में बहुत जगह पर ऐसा होता है ना कि आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जो निर्देश पढ़ने की जरूरत, क्योंकि इतना बार क्वेश्चन बना लिया जाता है कि निर्देश हम लोग पढ़ते नहीं, क्वेश्चन देखते और बनाना शुरू करते हैं। हम कभी सिलॉज का निर्देश नहीं पढ़ने जाते, हम डायरेक्ट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, फिंगर मिस्टेक है। नितेश वर्मा बहुत अच्छा है कि क्वेश्चन आप उसको पकड़े हैं। हम ध्यान देंगे आगे से उसमें कि थोड़ा टाइपिंग करना प्रॉब्लम हुआ होगा, वो कॉपी पेस्ट मार दिया होगा यहाँ से, इसलिए दिक्कत हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या है कि आखिर इसके जैसा कौन है, तो देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू क्या 3, 6, 3, 4, 8, 9, 5, 7, 9। आप लोग सोच रहे हो सीरीज, लेकिन ये सीरीज नहीं है। सीरीज रहता तो आगे क्वेश्चन मार्क होता, बोलता इन तीनों के जैसा कौन है। तो सीरीज का भी मत सोचिएगा इसको। अब 6, 3, 9, 3, 12, इनका वैल्यू क्या हो रहा है? 6, 3, 9, 3, 12। ठीक है, 4, 8, 4, 12, 12, 9, 21, इसका वैल्यू क्या आ रहा है? इसका वैल्यू आ रहा है 21। फिर 5, 7, 12 और 9, 12, 9, यहाँ पर भी आ रहा है 21। 21 और 12, अब इसका मतलब क्या है? दोनों में तीनों में समानता क्या है कि इन दोनों को जोड़ेगा तो आ गया 3, इनको जोड़े तो आ गया 3, इनको भी जोड़े तो आ गया 3। मतलब कि आपस में संख्या को तब तक जोड़िए जब तक 3 नहीं आ रहा है ना। आपस की संख्या को तब तक जोड़े जब तक 3 नहीं आ रहा। 3 किस पर आ रहा है? तो हम देख रहे हैं 5, 6, 11, 2, 13, इसको जोड़ने पर 13, तो ये तो 4 आ रहा है, खत्म। 4, 7, 11, 12, इसको जोड़ने पर 12 आ रहा है और इसका वैल्यू 3 आ रहा है। निश्चित रूप से आंसर यही होगा, हमको सी और डी चेक भी नहीं करना है, आंसर होगा बी। तो जिनका आंसर बी था बिल्कुल सही है, लेकिन एक आंसर डी भी आ रहा है, हम डी को एक बार चेक कर लेते हैं आखिर क्या है। 8, 2, 10, 11, इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है? 2, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर जिनका बी है बिल्कुल सही है, और बहुत अच्छा है कि आंसर जिनका फर्स्ट 3 का जिनका आंसर आया। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है कि दिए गए आकृति को जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब चुने। मतलब है कि अगर इसको अगर हम वाटर, यहाँ तो लिख दिया जल प्रतिबिंब, कभी कभी हो सकता है जल प्रतिबिंब नहीं लिख के डायरेक्ट बोलेगा कि और यहाँ पर दे देगा इस तरह से, ये आपको दे। इसका मतलब क्या करना है हमें? हमें क्या करना है? वाटर इमेज बनाना। और वाटर इमेज का मतलब क्या होगा? सर मैंने 29 सेकंड में आंसर दिया। आंसर अच्छा, तो हम आप कमेंट किए थे क्या? मैथ्स कमेंट किए थे? कमेंट अगर किए होंगे तो हम ध्यान नहीं दिए होंगे। बहुत अच्छा है, ये भी सही था। चेक कर ले एक बार, ऐसा हुआ है तो चेक कर ले एक बार। ठीक है, 8, 3 क्या है? 8, 3, 11, 8, 11, 2, 13, आपस जोड़ने पर हो रहा है 4, तो जोड़ने पर 4 आ जा रहा है निर्मल। ये नहीं होगा, आंसर ये होगा। और 29 सेकंड में दिए हो तो बहुत अच्छा, हम यही चाह रहे थे कि 30 सेकंड के अंदर किसी का आंसर। ठीक है, आंसर होगा। तो इसमें कह रहा है आकृति मतलब जल प्रतिबिंब में यहाँ पर दो चीज आता है। एक होता है आपका मिरर इमेज, मिरर इमेज मतलब मिरर इमेज, और एक वाटर इमेज। इसको दो भाग में बांटा। मिरर इमेज किसको बोलता है और वाटर इमेज किसको बोलता है? मिरर इमेज का एक नाम देता है, मिरर इमेज का एक नाम देता है वर्टिकल मिरर, और वाटर इमेज का एक नाम देता है हॉरिजॉन्टल मिरर। वर्टिकल मिरर में क्या होता है? वर्टिकल मिरर क्या होता है? कॉल करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं होता है। मेरा कमेंट भी देख लीजिए जीनत, आपका कमेंट तो देख लीजिए जीनत, और कमेंट करिएगा, आगे देख लेंगे, हो सकता है ऊपर चला गया होगा, हम खींच के उसको नीचे लाते हैं एक बार देखने के लिए, बिल्कुल ले आएंगे। और अभी कमेंट करिएगा, आप ध्यान देंगे। जीनत नाम है ना, चलिए ठीक है। और कॉल का रिस्पांस बिल्कुल आएगा। आप हमारा नंबर भी दिया होगा, आप मेरे नंबर पे कॉल करिएगा। कभी अगर छूट जाता है कॉल क्लास में रहने के कारण तो कॉल बैक कर लेंगे। ठीक,
तो अब आते हैं यहाँ पर कि अब वाटर मिरर इमेज को कहीं कहीं वर्टिकल मिरर देगा, वाटर इमेज को कहीं कहीं पर हॉरिजॉन्टल मिरर देगा। हॉरिजॉन्टल मिरर का कहने का मतलब होता है जल प्रतिबिंब, मतलब वैसा मिरर जो इस तरह से रखा है। वर्टिकल मिरर मतलब वैसा मिरर जो इस तरह से रखा है। तो ये है वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल। अब क्या होता है, इसका रूल क्या होता है? रूल क्या होता है कि इस इमेज में, इस मिरर में बोलता है कि लेफ्ट बदल जाता है राइट में और राइट बदल जाता है लेफ्ट में, लेकिन टॉप और बॉटम कांस्टेंट होता है। और इसमें क्या होता है, टॉप बदल जाता है बॉटम में और बॉटम बदलता है टॉप में। यहाँ लेफ्ट और राइट कांस्टेंट होता है, लेफ्ट और राइट कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या नहीं बदलता है। तो अब क्या है, हम देख रहे हैं, तो हमारा टॉप क्या बदल जाएगा, बॉटम, मतलब जो ऊपर वाला है वो बन जाएगा नीचे और जो नीचे है वो आ जाएगा ऊपर। लेकिन लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो लेफ्ट राइट इस तरह से ये जो रहेगा ये दोनों सेम ही रहेगा। तो ये डायग्राम जहां पर होगा वो मेरा आंसर होगा। हम चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं इससे मिलता हुआ कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, नीचे सिर्फ ये है, हाँ यही दिख रहा है। आंसर हो जाएगा बी। देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी वाला डायग्राम, ये वाला। तो आंसर ऑप्शन बी आंसर हो। ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश वाला पर भी हम लगा देंगे, हिंदी वाला पर भी दिखा देते हैं और इंग्लिश में भी लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर है 6 व्यक्ति ए बी सी डी तथा एफ, 7 का डी। ठीक है, बहुत अच्छा। ऑप्शन दिया हुआ था, थोड़ा क्या हो रहा है, क्वेश्चन बड़ा होने के कारण थोड़ा प्लेट चेंज करना पड़ रहा है, इसी मतलब एक क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में चला गया, ऑप्शन इसका अलग चला गया। कोशिश किए हैं आगे वाले क्वेश्चनों में कि ऑप्शन अलग हटा देने का। अब यहाँ जैसे 6 व्यक्ति ए बी सी डी है और 2 पंक्ति बैठे, ये सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है। जैसे भी 2 पंक्ति देता है आप इसको तुरंत 2 पंक्ति से लगा दीजिए। और 2 पंक्ति में कितने कितने लोग हैं, जब 6 लोग हैं तो 3-3 बैठेगा, 6 है तो 3-3 बैठेगा। यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो क्लास में बार बार हम कहते हैं कि एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को आ जाए ऐसा तो ध्यान दीजिएगा। और इस शब्द को जो है विकर्णवत सामने, इस पर बहुत चर्चा करें हम क्लास में। विकर्णवत मतलब डायगोनली अपोजिट बोल दे, डायगोनली बोल दे, ये शब्द का। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन क्या कि प्रत्येक में 3 ई किसी भी सिरे पर बोल रहा है, ई किसी भी एंड पॉइंट पर नहीं है। ई को बोल रहा है किसी भी एंड पॉइंट पे नहीं है, मतलब ई या तो यहाँ से नहीं तो यहाँ, तो या तो यहाँ बैठेगा। ठीक, डी एफ के बाएं से दूसरा, डी एफ के बाएं, तो डी अगर यहाँ बैठेगा तो एफ के बाएं से दूसरा। चलिए ठीक है, सी ई का पड़ोसी है, सी ई का पड़ोसी, इसका मतलब है यहाँ पर तो सी नहीं है, यहाँ पर तो सी नहीं है, मतलब ई यहाँ है लेकिन सी यहाँ है कि यहाँ है, उस पर चर्चा है। सी ई का पड़ोसी है, और हमने कहा था 2 शब्द जो और क्लास अगर किसी को याद होगा तो ध्यान आएगा, जो दूसरे व्यक्ति के लिए और पहले व्यक्ति के लिए, जो दूसरे व्यक्ति के लिए और पहले व्यक्ति। तो यहाँ पर है और, पहला व्यक्ति कौन है सी और ई में, तो सी है पहला, और क्या किसके लिए, पहले व्यक्ति के लिए। तो पहले व्यक्ति के लिए क्या बोल रहा है कि जो सी है डी के विकर्णवत सामने, डी के विकर्णवत, विकर्णवत करने का मतलब डायगोनली, तो डी के डायगोनल, डी का डायगोनल यहाँ है, यहाँ बैठा है सी। ठीक है, बी एफ का पड़ोसी है, बी क्या है, एफ का पड़ोसी है, तो बी के सामने कौन है, तो बी के सामने कौन है, ई, और एक जो बच गया है ए यहाँ होगा। बी के सामने कौन है, ई, आंसर क्या होगा, ई। आंसर क्या होगा, बी के सामने कौन है। ठीक है, 8 का बी के सामने, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कौशल, प्रज्ञा, अखिल, अंति अस्ता प्रारंभ, आपका नाम भूल गया, अंति अंतः अस्ति प्रारंभ, आकाश बेशरा। बी का नहीं नहीं आकाश, एफ नहीं होगा, बी के सामने ई है, बी के सामने कौन है, ई है। हाँ ठीक, आगे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, अब देखिए इसका ऑप्शन यहीं पर है, हम देख रहे थे परेशानी होती इसलिए इसका ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों सामने है। और देखिए हिंदी इंग्लिश में फिर यहाँ गड़बड़ के रात में जल्दी जल्दी करने चक्कर में आ रहा है। इफ सी एच इज द ब्रदर ऑफ, यहाँ पर होगा, सब गड़बड़ कर दिया। इफ इज द ब्रदर ऑफ क्यू, सन ऑफ आर, इसको देखिए यहाँ सारा गड़बड़ कर दिया है, थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम कर दिया वो टाइपिंग में। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यदि पी क्यू का भाई हो तथा आर का बेटा, क्या है, पी किसका भाई हो, पी क्या हो, क्यू का भाई हो, पी भाई है किसका, क्यू का, पी क्यू का भाई है तथा आर का बेटा है, किसका बेटा है, आर का, पी क्यू का भाई है तथा आर का बेटा है। ठीक है, ये हो गया, पी क्या है, क्यू का भाई है और आर का
बेटा है। बहुत बढ़िया। फिर बोलता है आर का बेटा भी टी की बहन है। भी क्या है? टी की बहन है। जो, अब यहाँ फिर से जो किसके लिए हम लोग बात बोले थे? हम लोग क्या देखे थे? जो किसके लिए? जो हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए। जो किसके लिए? जो हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर जो किसके लिए होगा? दूसरा। ध्यान रखना है, जो हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए, मतलब हु कहीं पर आ रहा है तो दूसरा व्यक्ति के लिए, और आ रहा है तो पहला व्यक्ति के लिए। तो जो यहाँ पर दूसरा व्यक्ति कौन है? यहाँ पर सेकंड कौन है? सेकंड कौन है? टी। तो जो हमेशा दूसरे, तो टी क्या है? क्यू की पुत्री है। टी क्या है? क्यू की पुत्री है। टी क्या है? क्यू की पुत्री है। बोर्ड पर आप लोग स्पष्ट दिख रहा होगा। प्रणाम सर, लाइक आई एम नॉट स्पोर्ट्स फीवर। अच्छा, आपका एक नाम पहले स्पोर्ट्स फीवर से था, फिर आप उसका दूसरा से बनाए आई एम नॉट स्पोर्ट्स, लाइक मार दिए। बहुत बढ़िया, इसी तरह लाइक करते जाइए, है ना। तो क्या हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर क्यू की पुत्री है, ठीक है। क्यू टी क्या है? क्यू की पुत्री है। अब बोलता है यदि आर एस का पति हो। आर क्या है? एस का पति। आर पति है किसका? एस का। तो एस पत्नी होगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य बोल रहा है? भी एस की पौत्री है। भी क्या? अच्छा, भी के बारे में तो भी टी की बहन है। भी क्या है? टी की बहन, ठीक है। तो पौत्री है। पौत्री मतलब पोती है। देख रहे एस के पुत्र की पुत्री, ठीक है। एस के पुत्र या पुत्री, तो क्या है? तो ये तो सही है, पूछा भी सही है। आर क्यू की दादी जी है। आर क्या है? क्यू की नहीं। आर क्यू के पिता हो सकते हैं, ये नहीं होगा। एस टी की माँ है। एस टी की माँ नहीं, दादी हो सकती है या फिर नानी हो सकती है, ये नहीं होगा। VP का भतीजा है, नहीं, यहाँ तो लड़की है। तो आंसर ये तीनों नहीं होगा। आंसर क्या होगा? VS की पौत्री है। VS की पौत्री, बिल्कुल सही प्रज्ञा सिन्हा, ठीक है। आंसर क्या ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन है ए, VS की पौत्री। एस टी की माँ नहीं होगी। टी की माँ कैसे होगी? टी की माँ तो यहाँ से इन दोनों में इधर से आएगी, बनेगा ना। ये इसकी माँ नहीं, ये इसके पिता या फिर इसकी माँ। अगर पिता की माँ है तो दादी, माँ की माँ है तो नानी, वैसे हो सकता है। ये आंसर सही है, ठीक। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, और इस क्वेश्चन को देखिए बिना पेन यूज किए बनाना है। इस क्वेश्चन में पेन का इस्तेमाल ही नहीं करना है। क्वेश्चन है, कभी भी परछाई वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास आए, कभी भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में बना रहे हैं और क्वेश्चन में रिलेट आ गए परछाई, परछाई वाला, तो परछाई वाला के लिए हम एक पिछले सीरीज में जो पढ़ा रहे थे, जब पिछला वीडियो सारा निकाल के देखिएगा, पिछला साल, इसी साल में शायद जनवरी फरवरी में, जब अंतिम प्रहार का एक सीरीज चल रहा था, अंतिम प्रहार का सीरीज, उसमें एक बताए थे, एक बताया परछाई वाला कि दा बराबर दा, इसको याद रखिएगा, दा बराबर दा मतलब जिसके नाम के साथ दाएं लगे, जिसके नाम के साथ दाएं लगे, जिसके नाम के साथ दाएं लगे उसका मुख, उसका मुख दाएं। जिसके नाम के साथ दाएं लगे उसका मुख दाएं। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ध्यान देखना। परछाई वाला क्वेश्चन है, यही खोजना है। तो यदि मुकेश की परछाई रमेश के दाएं, जिसके नाम के साथ दाएं लगे, तो किसके नाम के साथ दाएं लग रहा है? रमेश के दाएं। जिसके नाम के साथ दाएं लगे उसका मुख कहां? सॉरी, उसका मुख दक्षिण। उसका मुख कहां? दक्षिण। उसका मुख कहां? दक्षिण। जिसके नाम के साथ दाएं लगे उसका मुख दक्षिण। 10 का आंसर उत्तर। इसके नाम, तो रमेश के नाम के साथ दाएं लग रहा है, तो रमेश का मुख कहां हो जाएगा? रमेश का मुख कहां हो जाएगा? रमेश का मुख कहां हो जाएगा? दक्षिण। क्वेश्चन किसका पूछ रहा है डिपेंडिंग, अगर रमेश का पूछ रहा होगा तो आंसर दक्षिण, मुकेश का पूछ रहा होगा तो उत्तर। क्वेश्चन में तो रमेश का चेहरा किस दिशा में, तो रमेश का चेहरा दक्षिण दिशा में। जिसके नाम के साथ दाएं लगे, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखिए परछाई वाला क्लास अगर हम प्रॉपर क्लास देखें तो परछाई को बताने के लिए कम से कम 35 से 40 मिनट चाहिए एक क्लास में बताने के लिए, ताकि हर क्लास में जितने लोग हैं सबको समझ में आ जाए। और अगर यूं देखें तो इसको बस 2 मिनट में भी बनाया जा सकता है। तो हम या तो 35 मिनट का यूज करें या तो 2 मिनट का। समझदारी यह है कि 2 मिनट यूज करें। अब 2 मिनट कौन यूज कर सकते हैं? जो 35 मिनट को समझ पाएंगे 2 मिनट में। तो मतलब है सीधा सीधा सवाल है यहाँ पर कि जिसके नाम के साथ दाएं लगे। देखिए ये आपको इसके पहले भी बहुत बार क्वेश्चन बनाते होंगे, लेकिन आज के बाद हम बता रहे कौशल यादव हम आ रहे हैं कि नॉर्थ होना चाहिए ना सर जी, हम आ रहे हैं, क्यों नॉर्थ नहीं होना चाहिए और क्यों नॉर्थ होना चाहिए आ रहे, इसी चीज को तो बताएं। ये 35 मिनट का पूरा घेराव है। ये 35 मिनट हम समझा कर बताएंगे तो आप तुरंत बता देंगे हाँ सर नॉर्थ नहीं होगा, दक्षिण होगा, साउथ होगा। हम फिर भी कोशिश करेंगे आपको चंद समय में, थोड़े समय में इसको हमको क्लियर करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे। बोला गया एक तो नॉर्मली ट्रिक जान लीजिए कौशल, इसके आगे दाएं लगे उसका मुंह साउथ। हाँ हाँ, वही 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 बता रहे जो क्लास में बताए थे। बस ध्यान रख लीजिए कौशल इस बात का, जिसके नाम के साथ दाएं लगे उसका मुख दक्षिण में होगा। जिसके नाम के साथ दाएं लगे उसका मुख दक्षिण में। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके थोड़ा सा आते हैं इसके प्रैक्टिस में। जिसके नाम के, तो यहाँ पर रमेश के दाएं, तो जिसके नाम के साथ दाएं लग रहा है उसका मुख कहाँ? दक्षिण में। तो
तो अब रमेश का पूछेगा तो आंसर दक्षिण कर देंगे, मुकेश का पूछेगा तो उत्तर कर देंगे। अब हम इसको कैसे करेंगे उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं आप लोगों के साथ, थोड़ा सा कोशिश करिएगा समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आ गया तो अच्छा है। यहाँ पर देखिए जब भी परछाई वाला क्वेश्चन पूछेगा और आमने सामने दो व्यक्ति हो, या तो इस तरह से होंगे या तो इस तरह। जब भी परछाई वाला क्वेश्चन पूछेगा, सुबह का वक्त है इसलिए शाम होता, सुबह का वक्त है इसलिए शाम होता तो न, हाँ वही बात है। चलिए अब देखिए जब भी परछाई वाला क्वेश्चन तो या तो आमने सामने इस तरह से करे, दो व्यक्ति हमेशा आमने सामने होगा, या तो इस तरह से या तो इस तरह से। अब जब होगा क्वेश्चन परछाई वाला, जब क्वेश्चन परछाई वाला पूछता है तो दो तरीके से पूछता है, एक होता है सनराइज और एक पूछता है सनसेट। सनराइज से अगर पूछ रहा है तो हम देख रहे हैं सूर्य कहाँ है हमारा, सूर्य कहाँ है पूर्व में, सूर्य कहाँ है ईस्ट में, तो परछाई कहाँ बनेगा वेस्ट में, शैडो कहाँ बनेगा वेस्ट में। अगर सनसेट हो तो सूर्य कहाँ है वेस्ट में, परछाई कहाँ बनेगा ईस्ट में, इतना तो आप लोगों को पता है। और परछाई कैसे बनता है, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, और लाइट अगर रीजनिंग में डायरेक्शन में अगर लाइट पूछ रहा है तो किस पर बनेगा वो लाइट, सनराइज और सनसेट। ठीक है चलिए तो अब हम लोग इस पर ध्यान देते हैं कि अगर दो ये या तो ऐसे या तो ऐसे, मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ बी है, ये ए है और बी है, हमें कैसे पता चलेगा कि किधर वाला हमको ऐसे खड़ा करना है कि ऐसे खड़ा करना है। अभी हम जैसे क्वेश्चन बताएं हम इस तरह से खड़ा कर दिए, तो आखिर क्यों ऐसे कर दिए, इसके पीछे कारण होगा। कारण यही है कि अगर मान लीजिए सूरज यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, ठीक है सन यहाँ पर है, तो परछाई तो इधर ही बनेगा, परछाई इधर साइड में पूरा परछाई बन रहा है। तो अगर ये व्यक्ति मान लीजिए परछाई यहाँ बन रहा है शैडो, ये व्यक्ति देखेगा तो क्या बोलेगा परछाई मेरे सामने है, ये देखेगा तो क्या बोलेगा परछाई मेरे पीछे है। तो कहीं पर भी अगर क्वेश्चन में एग्जाम में शब्द इस्तेमाल करे कि परछाई सामने या परछाई पीछे, इस तरह का सामने इस्तेमाल करे, परछाई आगे या परछाई पीछे, ये शब्द इस्तेमाल करे तो व्यक्ति को हम ऐसे खड़ा करना है। दूसरा चीज, इसको अगर हम हटा दें, हम यहाँ से हटाते क्वेश्चन यहाँ नहीं, इसको हटाते, एक कंडीशन बनेगा ये, एक कंडीशन क्या बनेगा, ये सनराइज है तो सूर्य यहाँ पर है, जब सूर्य पूर्व में है तो निश्चित रूप से परछाई कहाँ है पश्चिम में, परछाई इसका भी परछाई यहाँ और इसका भी परछाई यहाँ, दोनों का मतलब हालांकि परछाई पूरा जगह बन रहा है, लेकिन हम एक पॉइंट करें परछाई इधर बनेगा, सूर्य यहाँ है परछाई यहाँ। अब क्या, अब देख रहे ये व्यक्ति अगर इस तरह से आप खड़े रहे, हम इस तरह से खड़े हैं तो मेरे तरफ कहाँ जा रहा है दायां, ये इधर कहाँ जा रहा है दायां, और ये व्यक्ति अगर इस तरह से मेरे से खड़ा है तो व्यक्ति का हाथ कहाँ जा रहा है बाएं। परछाई एक का दाएं और एक का बाएं, अगर ये परछाई इसका परछाई को ए का परछाई को बी देख रहा है तो इसको दिखाई देगा अपने बाएं तरफ, बी के परछाई को ए देख रहा है तो उसको दिखाई देगा दाएं तरफ। ये सवाल यही था, बाएं दाएं का इस्तेमाल किया था और बाएं दाएं सब भी इस्तेमाल करें इस तरह से। अब देखिए हम लोग क्या बोले, जिसके नाम के साथ दाएं लगे उसका मुख दक्षिण, तो ए के साथ लग रहा दायां, ए के साथ लग रहा क्या कि दायां, ए का परछाई कहाँ है दाएं, तो ए के नाम के साथ दायां लगा, इसका मुख कहाँ दिख रहा है दक्षिण में। हम लोग यही बोले जिसके नाम के साथ दाएं लगे, तो इतना समझा, अभी और भी बहुत सारे चीज इसको समझाने के लिए, उतना टाइम अभी नहीं होता है एमसीक्यू में, है ना। तो जिसके नाम के साथ दाएं लगे उसका मुख कहाँ है दक्षिण, बस इतना याद रखिएगा। और अगर उसके अपोज सामने वाला क्या हो जाएगा उत्तर, तो जिसके नाम के साथ दाएं लगे यही लिखा है, जिसके नाम के साथ दा बराबर दा, जिसके नाम के साथ दाएं लगे उसका मुख दक्षिण। तो रमेश के नाम के साथ दाएं है, रमेश का मुख दक्षिण, कुछ भी रमेश के बारे में रहा है आंसर होगा दक्षिण, पूछता मुकेश के बारे में आंसर होगा उत्तर। ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये कैलेंडर का एक क्वेश्चन है और बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको आराम से बना लीजिएगा। हाँ चलिए आगे आए, इसको पूरा उम्मीद इसको बना। 3 दिसंबर 1999 को रविवार है, तो 3 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, तो हम देख रहे 3 दिसंबर से जाना कहाँ है हमें, जाना कहाँ है हमें 3 जनवरी, बस 3 जनवरी, 3 दिसंबर को पार करके 3 जनवरी आएंगे, ये 1999 है तो 2000 हो जाएगा वर्ष। अब 3 दिसंबर कितना टोटल डे कितना है, टोटल दिन कितना है, दिसंबर पार करने में कितना दिन बाकी है, यहाँ पर 3 दिसंबर पार करें कितना दिन बाकी है, रेस्ट कितना दिन बाकी है, और 28 दिन, तो 28 दिन दिसंबर में और 3 जनवरी यहाँ का 3, टोटल कितना दिन जाना हमको 31 दिन। टोटल हमें कितना दिन से कैलकुलेट करना है 31 दिन से, टोटल किसे कर रहे हैं 31 दिन से। तो 31 डेज को हम क्या करना है, हम ऑड डेज निकालते हैं, 31 को 7 से, 7 या 7 चौक 28, बचा कितना 3, मतलब 3 ऑड डेज बच रहा है। ऑड डेज हमेशा ऑड डेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं, तो मतलब 7 दिन करके रिपीट किया है तो 3 दिन बच गया, तो 3 दिन बच गया, किसमें जोड़ देंगे हम लोग इस रविवार में, रविवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो आएगा आंसर बुधवार, वेंसडे जिनका आंसर आ रहा बिल्कुल सही है, जिनका आंसर वेंसडे है। मतलब क्या करें हम लोग, क्या है 3 दिसंबर से 3 जनवरी जाने में टोटल कितना दिन 31 दिन, क्योंकि 28 दिन इधर
और इसका 3 जनवरी का 28 दिन, 31 दिन, तो 31 दिन में ऑड डेज, और ऑड डेज का मतलब होता है 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बच रहा है वो ऑड डेज। जितना ऑड डेज बचता है उसको हम लोग इससे जोड़ देते हैं। कितना बच गया? 3 दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा, रविवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बुधवार। बहुत बढ़िया, सबका अच्छा आंसर है। अनमोल, सुनीता, श्वेता, प्रज्ञा, हिमांशु, रेणु, स्पॉट्स फीवर, सद्दाम, बहुत बढ़िया, दिव्यांश, अमित, मनोज, मैथ्स वर्ल्ड, मुकेश कुमार, सबका आंसर सही। ठीक है, आंसर क्या होगा? आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना 12, ये आप लोग सीडीपीओ एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। डाइस से क्वेश्चन पूछा था कि इसको यदि मान लीजिए इसको अगर एक घन का रूप था, अब इसका एक रूल क्या है? आप लोग जब तक बनाइए आंसर जिनका आया, हम जब तक इसके एक रूल पर बात करते हैं। इसका रूल क्या है, कि क्या रूल बताता है? इसका रूल क्या है कि, या फिर बोल के बताएं? अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का अल्टरनेट सरफेस में जो अल्टरनेट सरफेस पे जो अंक लिखे हैं वो एक दूसरे के दिख नहीं रहा है सर, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको बड़ा करने का, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में छोटा कर देंगे। ध्यान दीजिए, अभी देखिए दिख रहा है। हाँ, हम डाउट क्लियर करते हैं। एक साल में सेम डेट को, लेकिन यहाँ देखिए एक साल सेम डेट है, सिर्फ 31 दिन का अंतर है। अगर हम जाते इसमें कि 3 दिसंबर 1999 से 3 दिसंबर 2000, तब वो बढ़ता और उसमें 2 बढ़ता, लेकिन ये सिर्फ 31 दिन का अंतर। जान के ऐसे क्वेश्चन करता है कि आपको साल बदलता हुआ दिखाई दे, साल बदलता हुआ दिखाई दे और साल बदले भी ना, मतलब सिर्फ 31 दिन का अंतर था। 1999 दिसंबर में था और ठीक 31 दिन में 28 दिन के बाद वो 2000 आ जाएगा। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। आप क्या बोल रहे हैं ना कि अगर एक साल बढ़ता तो एक से बढ़ जाता है, क्योंकि फर्स्ट डे एंड लास्ट डे किसी भी साल का समान होता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे और वैसे विशेष चर्चा भी क्लास में किए थे इस पर। तो जानकर ऐसा क्वेश्चन, संडे जगह मंडे होता तो, मंडे होता 3 दिन और उसमें जोड़ते ना, मंडे होता 3 दिन जोड़ते तो थर्सडे हो जाता, थर्सडे हो जाता है। उस पर बताते हैं, पहले हम इसको बनाए उस पर बताते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कि अगर एक साल बढ़ रहा है, अगर 3 दिसंबर 1999 से होता 3 दिसंबर 2000, तो उस क्वेश्चन को अलग तरीके से बनाते, तब वहां +2 हम करते। +2 इसलिए करते कि 2000 लीप वर्ष है तो एक तो ऐसे ही जुटना है। जनरल एक सामान्य वर्ष से एक का नियम क्या है कि अगर एक सामान्य वर्ष से अगले सामान्य वर्ष में उसी माह की उसी तिथि को अगर हम जा रहे हैं तो वह वर्ष, तो वह वहां एक जुट जाता है। लेकिन एक सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में अगर हम जा रहे हैं तो वहां 2 जुट जाता है। लेकिन हम एक सामान्य वर्ष से अगले सामान्य वर्ष में गए, लेकिन एक साल का अंतर नहीं गया। 3 दिसंबर 1999 से 3 जनवरी तक ही आए, तो सिर्फ 31 दिन का अंतर है ना, सिर्फ 31 दिन का ही आंसर है उसमें। इसका आंसर आ गया होगा, आपका आंसर आ रहा बी। चलिए हम लोग बोले अल्टरनेट सरफेस पर रखा अंक एक दूसरे का विपरीत होता है। सबसे पहले हम लोग विपरीत निकालेंगे, तो एक का विपरीत क्या है? एक का विपरीत है एक का अपोजिट 3, ठीक है, एक का 3। फिर क्या है? 5 का विपरीत है 2। फिर क्या है? 4 का विपरीत है 6। ये अपोजिट है। और इसका एक नियम होता है, इसका नियम क्या होता है? कोई भी पड़ोसी सतह, कभी भी पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है, कभी भी पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है, और ना ही विपरीत सतह एक दूसरे के पड़ोस में। मतलब इन लोगों के साथ क्या है कि अगर आपका घर हमारे बगल में है तो आप कभी भी हमारे विपरीत मत होइएगा, और आप अगर कल मेरे विपरीत हैं तो आप कभी मेरा पड़ोसी मत बनने का प्रयास करिएगा। ये सीधा हिदायत दे दिया है। तो शताब्दी ईयर भी है सर, हाँ शताब्दी ईयर है सर, तो शताब्दी ईयर तो वहां पर तो ये है ना लीप वर्ष है। शताब्दी ईयर का फॉर्मूला क्या होता है? 400 से डिवाइड, तो 2000 तो 400 से डिवाइड चला जा रहा है, तो लीप वर्ष है। इसका कॉन्सेप्ट को समझना होगा आप लोगों को। एक क्लास मेरा दिया हुआ होगा एप्लीकेशन में, देखिएगा उसमें। तो बोले क्या कभी भी पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती और ना ही विपरीत सतह एक दूसरे के पड़ोस में। हम देख रहे हैं यहाँ पर एक का अपोजिट है 3, तो कभी भी एक के बगल में 3 को नहीं आना चाहिए। एक का विपरीत है 3, तो कभी बगल में, तो यहाँ है एक का विपरीत 3, तो यहाँ देख रहे हैं एक के बगल में 3, तो ये कभी नहीं होगा। फिर यहाँ देख रहे हैं 5 का विपरीत है 2 और यहाँ 5 के बगल है, मतलब कभी भी पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती है, और ना ही विपरीत सतह एक दूसरे के पड़ोसी से बहुत लड़ाई होता है खास करके। कभी भी पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती और ना ही विपरीत सतह पड़ोस में, तो इन दोनों में तो हो गया। अब आते देखते हैं यहाँ 4 और 6 भी विपरीत है। जो विपरीत है उसको पड़ोस में कभी नहीं बैठाया जाता। 3 ऐसे ही कट गया, तो आंसर निश्चित रूप से बी होगा।
और बी होने का कारण भी है कि 1 का विपरीत 3 यहाँ पर अगल बगल नहीं दिख रहा है, 5 के विपरीत में 2 है, 5 के अगल बगल 2 नहीं दिख रहा है, 4 का 6 है, उसका अगल बगल नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा बी। ध्यान देना है कभी भी पड़ोसी सतह विपरीत नहीं हो सकती है, ना ही विपरीत सतह एक दूसरे के पड़ोस। क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अमीषा कहती वह मेरे दादा। अमीषा क्या कह रही है, अमीषा का बात सुनिए। अमीषा बोल रही है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है ना। आंसर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आएंगे। तो ऐसा करते हुए अमीषा कहती वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का। अब अमीषा यहाँ इस क्वेश्चन कभी देखिए, इसको ब्लड रिलेशन को 3 भाग में बांटा है, ब्लड रिलेशन 3 भाग में। एक क्या है अल्फाबेटिकल रिलेशन, अल्फाबेट से रिलेट करके। दूसरा क्या है इसमें आपका सिंबॉलिक रिलेशन, सिंबल मतलब ए प्लस बी एम एन एस बी। तीसरा डायरेक्शनल मतलब निर्देश करते हुए, तीसरा निर्देश। तो यहाँ है निर्देश। निर्देश वाला क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा क्या ध्यान देना है, आंसर सही है आप लोग का। निर्देश वाला क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा क्या ध्यान देना है कि 2 स्टेटमेंट होगा, और ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट में पहले 2 व्यक्ति, एक तस्वीर है और एक क्या है अमीषा, 2 व्यक्ति। किससे स्टार्ट करना है तो यहाँ खुद स्टेटमेंट बताता है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वह मेरे दादा, मतलब कौन कर, अमीषा कह रही है मेरे दादा के, तो अमीषा के दादा, किसके दादा, अमीषा के दादा। यहाँ अमीषा के दादा मतलब इसके पापा के पापा अमीषा के कहलाएंगे दादा। तो वे मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मेरे दादा के इकलौते पुत्र मतलब इसके पापा, पुत्र के पुत्र है मतलब इसका भाई। सिंपल सा सवाल है। तो अमीषा कैसे संबंधित, उसका भाई। आंसर क्या होगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से बनाने का प्रयास करिए, थोड़ा सा आप लोग बनाइए 114 को। क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 14, मयंक ने अपने ऑफिस से होटल तक ड्राइविंग शुरू की। वह उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया, वहां से वह दाएं मुड़ा। अच्छा इसका इंग्लिश भी होगा, यहाँ पर इंग्लिश भी है, इसका इंग्लिश भी होगा सर, इंग्लिश भी है, इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ससुर के पत्नी की पुत्री का चलिए, बोलता मयंक ने अपने ऑफिस से होटल तक ड्राइविंग शुरू की। बोलता है क्या, मयंक ने अपने ऑफिस से होटल तक ड्राइविंग शुरू की और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, मतलब नॉर्थ की ओर, टुवर्ड्स नॉर्थ कितना गया 10 किलोमीटर, क्या 10, टुवर्ड टू नॉर्थ क्या गया 10। ठीक है, अब बोलता है वहां से वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर गया। दाएं मतलब राइट मुड़ा, यहाँ पर से राइट मुड़ना है और कितना जाना है 8। ठीक है, फिर बोलता है वह दाएं ओर मुड़ा और 6, फिर से यहाँ दाएं मुड़ा और 6 चलना है, 6 चला। ठीक, फिर से वह दाएं मुड़ गया और 5। अब यहाँ से नीचे की ओर जा रहा है, इस तरह से दाएं किधर मुड़ेगा, इस साइड में, दाएं किधर से मुड़ेगा, इस साइड में। ठीक है, दाएं मुड़ा और क्या है, फिर से वह दाएं ओर मुड़ा और 5, तो यहाँ से 5 चला। ठीक, यहाँ चला 5। अब क्या बोलता है, ऑफिस से मतलब ये इसका ऑफिस था, यहाँ इसका होटल है, यहाँ होटल है। बोलता है उसके होटल तक की सबसे कम दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, ये कहानी बनाकर बोल रहा है तिरछा दूरी तैयार कर रहा है, तिरछा दूरी। कभी भी तिरछा दूरी निकालने के लिए, कभी भी तिरछा, हाँ ठीक है, कभी भी तिरछा दूरी निकालने के लिए हमेशा पाइथागोरस का रूल फॉलो करना पड़ता है। पाइथागोरस का मतलब एक ट्रायंगल का जरूरत है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो। तो अब देख रहे हैं ये टोटल यहाँ से यहाँ पर है क्या 10, जहाँ यहाँ तक चला है कितना 6, तो ये कितना बचा 4। अब देख रहे हैं ये टोटल है 8, 8 से 5 तक चला, तो ये कितना बचा 3, है ना, ये 3। तो आप देख रहे हैं इसका फॉर्मूला होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 रूट ओवर 25। और आप लोगों को बताए थे कभी भी अगर तिरछा दूरी निकालने में, कभी भी तिरछा दूरी निकालने में, अगर तिरछा दूरी निकालने में परपेंडिकुलर और बेस 4 और 3 आए तो बिना कैलकुलेशन के आंसर को 5 कर देना। और पिछले बार आप लोग क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा गया था, तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर इसको बनाने में परपेंडिकुलर बेस अगर 4 और 3 आए, 4 और 3 का हमेशा आंसर 5 होगा। 40 और 30 दे दे तो आंसर 50 होगा। 400 और 300 दे दे तो आंसर होगा 500। और इस बार 40 और 30 वाला शायद सीडीपीयू में पूछा था, इसलिए मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर तिरछा दूरी वाला तैयार कर रहा है तो 4 और 3 ही रखता है। तो 4 और 3 अगर हो तो आंसर 5 होगा। बिना कैलकुलेशन किए आप डायग्राम बनाएंगे, जैसे 4 3 दिखा, इस सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर करना है 5। ठीक है, डायरेक्ट आंसर क्या करना है 5। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में आगे हैं। क्वेश्चन क्या है? हाँ, सिलॉज्म का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सभी बोतल कंटेनर है, कुछ कंटेनर बाल्टी है, सभी मतलब ऑल। और क्लास में भी बताए थे आप लोगों को कि जिसके साथ सभी लगेगा। हाँ, सीडीपीओ में आया था मार्कस, सीडीपीओ में आया था, ट्रिपलेट का है। तो इसमें क्या बताए थे आप लोगों को कि जिसके साथ सभी लगेगा। मार्कोस अभी देखिए याद आ रहा होगा क्लास में यही क्वेश्चन, जबकि ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन। बोले कि जिसके साथ सभी लगेगा, जिसके साथ सभी लगेगा वो क्या होगा? अंदर। आप लोग बना भी लिए होंगे इतने देर में। तो जिसके सभी किसके साथ? बोतल के। तो यहाँ पर क्या हम लोग डायग्राम क्या बनाएंगे? यहाँ बनाते हैं डायग्राम। बोतल क्या है? अंदर, और उसके बाहर कौन आएगा? कंटेनर। उसके बाहर क्या आएगा? कंटेनर। ठीक है। फिर बोलता कुछ कंटेनर बाद। अब कंटेनर का हम डायग्राम बना चुके हैं, तो कंटेनर का कुछ भाग किसको देंगे? हम बाल्टी को। कंटेनर का कुछ भाग किसको दिए? हम बाल्टी को, बाल्टी को। फिर बोलता सभी बाल्टी। अब जिसका सभी लगेगा वो अंदर, बाल्टी अंदर और साबुन बाहर, बाल्टी अंदर और साबुन बाहर। अब बोले डायग्राम बनाए, इस डायग्राम से बस, अच्छा और भी है, अच्छा नहीं, डायग्राम से बस निष्कर्ष को चेक करना। निष्कर्ष क्या क्या बोलता है? इसका निष्कर्ष क्या बोलता है? निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ साबुन बोतल है। क्या साबुन और बोतल में कोई टच हो रहा है? बिल्कुल नहीं। बोलता कुछ बाल्टी बोतल है, बाल्टी और बोतल में टच हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तीसरा क्या बोलता है कि कुछ साबुन कंटेनर, साबुन का भाग कंटेनर में टच हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो आंसर क्या होगा? 3 ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 3 ऑप्शन करता हूं, आंसर आएगा डी। और ये कुछ लास्ट क्लास हमें लगता है यही हम लोग पढ़े थे मार्कोस, आपको याद अगर होगा तो लास्ट क्लास शायद यही बोले थे। ठीक है, 15 का बिल्कुल सही, सिर्फ 3 फॉलो करता है। मैंने भी 2 ही किए थे, तीसरा उधार था। तीसरा उधर था, ये इधर इधर है, यहाँ है। ये कंफ्यूजन हो गया आप लोगों को, ये रीजनिंग इसी क्वेश्चन के साथ ही रीजनिंग हो गया। ठीक है, आते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, तो थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं। मार्कोस इसका आंसर बनाइए। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और बनना चाहिए आप लोग से, आंसर आना भी चाहिए। 16 का आंसर आ रहा है डी, 16 का डी, 16 का डी, 16 का डी। चलिए बहुत बढ़िया। प्लीज सब लोग लाइक करके अटेंडेंस बनाइए। 218 लोग हैं, लाइक। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है, सही बात है सब। इतना नाइंसाफी करने की जरूरत नहीं है, और अटेंडेंस लगाते जाइएगा, क्लास कर रहे अटेंडेंस जरूरी है। बोलता है कि उस वे नारे का चयन कीजिए जहां पर लैपटॉप को एल से, इलेक्ट्रॉनिक को ई से, मैक्रो का एम से। मतलब इन तीनों का क्या हुआ था? कौन रिप्रेजेंटेटिव फिगर है? इलेक्ट्रॉनिक। और हम लोग बताए थे कि वेन डायग्राम, हम लोग क्या बताए थे? वेन डायग्राम में और सिलॉज में, वेन डायग्राम और सिलॉज में क्या अंतर है बताए थे आप लोग? क्लास का अगर याद होगा तो बताए थे वेन डायग्राम और सिलॉज में क्या अंतर है। वेन डायग्राम रियलिटी की ओर जाता है और सिलॉज वर्चुअलिटी की ओर। मतलब कि वेन डायग्राम बनाने समय हम जब सोचेंगे क्वेश्चन का आंसर, तो वास्तविकता सोचेंगे, क्या वाकई में ऐसा होता है कि नहीं होता है। जैसे वेन डायग्राम में कभी भी नहीं बोल सकते हम लोग कि कुछ पेन किताब है, हम कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि पेन और किताब वास्तविकता में नहीं होता एक जैसा। लेकिन हम जैसे सिलॉज बनाएंगे उसमें बोलते हैं अगर कुछ पेन किताब है तो हम बिल्कुल मान सकते हैं। अभी कुछ देर पहले भी आप लोग क्वेश्चन बनाए, जिसमें हम लोग सब माने कि नहीं माने? हम लोग माने ना, सभी बोतल कंटेनर है, कुछ कंटेनर बाल्टी है। जबकि हम वेन डायग्राम इसको नहीं मान सकते। वेन डायग्राम क्या बोलता है? सत्यता की ओर जाता है और वास्तविकता की ओर जाता है। तो अगर हम इसमें देख रहे हैं, अगर इसके डायग्राम कभी भी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए खुद ब खुद कोई चेक करने के दूसरा नहीं आएगा, खुद ब खुद चेक करना पड़ेगा। दूसरा वो हाथ में ले लीजिए आप खाना और खाइए। ठीक है, दूसरा क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक बोलता है कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपका लैपटॉप और माइक्रोवेव दोनों आएंगे, और इन दोनों को टच नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो लैपटॉप माइक्रोवेव हो सकता है, ना तो माइक्रोवेव लैपटॉप। हाँ, ये लोग दोनों, ये सब इलेक्ट्रॉनिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर लैपटॉप और माइक्रोवेव, इन दोनों में कोई समानता नहीं, इसलिए दोनों को अलग रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, बस 3 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 17 इसको बनाइए। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है? इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में है कि कुड भाषा ट्रेवल फॉर फन, आंसर निकालना है किसका? फॉर टुडे का निकालना है। ठीक है, फॉर टुडे का निकालना। ट्रेवल ऑफ फन को DVPAVI कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं? कॉमन खोजते हैं।
अरे बनाना भी पड़ेगा, कोई बात नहीं कौशल, नौकरी हो जाएगा, उस वक्त आपको बनाना नहीं पड़ेगा, उस वक्त बनाने के लिए आपके पास अवेलेबल होंगे मशीन। ठीक है, बस मतलब रोटी मेकर आप खरीद लीजिएगा, आराम से बनाते रहिएगा, नौकरी हो जाएगा, पैसे आएंगे। ट्रेवल फॉर फन को क्या करें, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है ट्रेवल फॉर फन के लिए, तो इसको बोल रहा है क्या, कॉमन खोजना है, कॉमन खोज रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन को बनाते हैं जैसे अलग अलग करते हैं, ट्रेवल फॉर फन का कोड क्या लिखता है, DVPAVI, इसमें से खोजना है फन विल बिगिन, इसका कोड क्या लिखता है, CRDV। तो देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पर आपको फन, यहाँ फन और यहाँ भी फन मिल रहा है, तो फन का कोड दिख रहा है, यहाँ भी फन है और यहाँ भी फन है, और यहाँ पर भी DV है और यहाँ भी, तो फन का कोड हो जाएगा DV, फन का कोड हो जाएगा DV। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत बार बनाए होंगे। हमें फन का निकालना है, हमें निकालना है किसका, फॉर टुडे का। अब देख रहे हैं यहाँ पर टुडे, यहाँ भी टुडे है, विल ट्रेवल टुडे, और कहाँ पर है विल, यहाँ पर भी विल है और यहाँ पर भी विल है, और इन दोनों की जगह में कौन कौन मिल रहा है, CR और CR। अब क्या है कि विल का कोड अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, CR। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत बार बनाए होंगे, पूरा विश्वास है कि आप लोग आंसर आ भी गया है। चलिए अब बच रहा क्या, फॉर टुडे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, और ट्रेवल का यूज यहाँ हुआ, ट्रेवल का कोड क्या है, HZ, ट्रेवल का कोड क्या है यहाँ पर, VI, यहाँ ट्रेवल है और यहाँ भी ट्रेवल है, यहाँ VI, मतलब यहाँ से बच रहा है सिर्फ PA, किसके लिए, फोर के लिए बच रहा है PA, और टुडे के लिए कहाँ से बच रहा है, यहाँ से टुडे HZ, PA और HZ, बस PA और HZ। ठीक है, DV का कोड तो फन है, हमें निकालना फॉर टुडे का, तो PA और HZ, आंसर क्या होगा, HZ PA, आंसर होगा B। ठीक है, 70 का भी, आई एम नॉट स्पोर्ट्स प्योर, आपका आंसर सही है। PA आकाश बेसरा बिल्कुल आंसर सही है, अमित आंसर सही है, शिल्पा आंसर सही है, सबका आंसर सही है, HZP ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आप लोग बनाए होंगे और इस पर ज्यादा समय नहीं देना है, जो क्वेश्चन नया और यूनिक लगे इस पर बनाइएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका दिख रहा है अल्फाबेट्स के डिक्शनरी टाइप से। हाँ ठीक है बुद्धू, विभूति भूषण बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन देख रहा है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में क्या होता है कि आपको खोजना है कौन, जैसे 1 से लेकर 6 तक सब दिया गया, इसमें खोजना है आप लोगों को कि कौन सा पहले मिलेगा। तो आप देख लीजिए, सब में स्टार्ट खोजने के लिए हम सबसे पहले पहले लेटर चेक करते हैं, तो TER 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 सब में सेम है, तो हमें TER से कभी पता नहीं चलेगा कौन पहले। इंग्लिश अल्फाबेट्स के अगर हम अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट देखें या फिर डिक्शनरी में देखें, कभी पता नहीं चल पाएगा कि TER में कौन पहले मिलेगा। तो हम उसके बाद का देंगे, टी उसके बाद में क्या है, T है, R है, फिर R है, यहाँ पर फिर से RMM, मतलब क्या है, पहले M वाला मिलेगा, तो पहले M वाला मिलेगा, कौन M वाला, तो MITMIN, तो MIN वाला पहले मिलेगा 6 नंबर में, फिर मिलेगा 4 नंबर वाला, बस एक मिल जाएगा, ये दोनों तो काट देंगे, नहीं मिलना है। ठीक है, क्योंकि पहले TIRM M के बाद I, M के बाद I, दोनों यहाँ से MI तक से हमें N वाला पहले मिला है, तो 6 नंबर वाला पहले, फिर 4 नंबर वाला। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या, अब यहाँ पर से जैसे ही इन दोनों के बारे में क्लियर होगा आंसर निकल जाएगा। तो तीसरा में कौन मिलेगा हमको, तीसरा में कौन मिलेगा, इन दोनों को काटना है, चेक नहीं करना। फिर देख रहे TER सब में सेम है, TRR, इसके बाद TRRA, यहाँ पर है A, TRRA, यहाँ भी A है, A के बाद यहाँ I है और A के बाद यहाँ C है, तो पहले मिलेगा ये वाला, 6 4 2, ऑप्शन C। ठीक है, देखिए ये वाला अगर किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सर इसको अच्छे से समझाएंगे, तो बिल्कुल हम इसको समझा देंगे, समय भी ज्यादा हो रहा है, इसको अच्छे से समझा देंगे कब, जब इस क्वेश्चन को हम आगे रखेंगे, पहला दूसरा तीसरा में इस क्वेश्चन को रखेंगे तब उसको समझ, क्योंकि लास्ट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत अच्छा आंसर सी है, जिनको नहीं आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा बिल्कुल चिंता नहीं करिए, हम आगे जब सीरीज आएगा इसका, आगे नेक्स्ट जब सेशन लाएंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन को हम आगे रखेंगे, ताकि इसको हम और अच्छे से समझा सके। हालांकि जानकर लास्ट में रखे थे कि ये सब क्वेश्चन आप लोग बहुत बार बनाए हैं, तो गलती नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि ये जो है आपका, बोल रहा है ये डायग्राम, बोल रहा है इस डायग्राम में इन चारों टुकड़ा में से कौन सा टुकड़ा समाहित है, इन चारों टुकड़े में से कौन से टुकड़े समाहित है, इसमें कौन सा टुकड़ा समाहित है, कौन सा समाहित है। तो देखिए हमें दिख रहा है ऑप्शन सी, जो ऑप्शन सी है ना यहाँ पर देखिए, यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिएगा ये वाला और इस, यह समाहित आंसर होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाइए और जितना जल्दी हो सके बनाइए,
हम इस क्वेश्चन के लिए लगा देते हैं टाइमर। तो बनाइए, जितना जल्दी हो सकता है बनाइए। क्वेश्चन नंबर 20। समय बहुत हो गया है। कौशल यादव, अरे कौशल यादव है, मुझे लगा खाना बनाने गए आप। क्वेश्चन नंबर 20 का जैसे आंसर आया, क्वेश्चन नंबर 20, अभी तक 19 में आपने क्वेश्चन नंबर 20 का, हाँ 20 का बी, हिमांशु शेखर बोल दी, पहला आंसर आया है। 81 दूसरा का आंसर आ रहा है। अब इसको करते हैं स्टॉप। मतलब आप 30 सेकंड के पहले आंसर आया सबसे पहले हिमांशु का, उसके बाद किसका है तो हम लोग चेक करते हैं आंसर। अब इसको क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन, सबका डायग्राम से क्वेश्चन वैल्यू पता, डायग्राम से। अगर कभी क्वेश्चन आ रहा है जहां पर देखिए 4 अलग अलग दिख रहा है और बीच में डायग्राम, मतलब इन चारों को सॉल्व करके बीच वाला नंबर लाना है। इसका अलग अलग सा डायग्राम भी आता है, कभी डायग्राम इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से, मतलब ये चारों को सॉल्व करके बीच का लाना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चारों को क्या सॉल्व करना है, यहाँ पर हमें करना है 9, 7 और 5, 3 को सॉल्व। अगर हम कर रहे हैं 9 और 7 को, 9 इंटू 7 क्या आ गया 63, मतलब ये बहुत 71 के बहुत करीब है। तो कितना जोड़ना होगा 71 लाने के लिए, 8 जोड़ना पड़ेगा। 8 कहां से लाएंगे, ये 5 और 3 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 8 कहां से लाए, 5 प्लस 3 को, 8 आ गया 71। सब में वही प्रोसेस होगा, 4 गुना 4 16, 8 और 2 10, मतलब 26। यहाँ भी क्या करेंगे, 8 गुना 6 8 इंटू 6 इक्वल टू 48। देन आफ्टर क्या, 11 प्लस 3 14, तो 8 4 12 62। तो आंसर क्या होगा 62, आंसर क्या होगा 62, 62 जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है कौशल यादव। चलिए यहाँ पर इस सेशन को करते हैं एंड। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, और टेलीग्राम का लिंक इसमें दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। ये सारा पीडीएफ आप लोग का जो भी सुपर सीरीज ये चल रहा है, इसका नाम अगर हम सुपर सीरीज दे तो गलत नहीं होगा, सुपर सीरीज जो ये चल रहा है, इस सुपर सीरीज का सारा आपका टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और लगातार बने रहें। हम लोग अगले बार जैसे कुछ कमेंट देख रहे थे, उस कमेंट में कंप्यूटर का डिमांड हो रहा था, कंप्यूटर साइंस मैथ्स, और सबसे पहला कमेंट था मैथ्स संदीप सर के लिए। तो कोशिश करते हैं कल से ही, कल संदीप सर का क्लास करवाने का, कल संदीप सर का क्लास होगा, फिर कंप्यूटर भी होगा और साइंस भी होगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप लोगों को, हम लोग आपके साथ हैं। गुड नाइट, मोमबत्ती जला के गुड नाइट। चलिए मिलते हैं आप लोग फिर अगले क्लास में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।